हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैच द कॉलम। इसमें फर्स्ट साइड पे जैसे कि बहुत सारा अम्लीय पदार्थों का नाम लिखा हुआ है, जैसे नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, इमली हो गया, खट्टा दूध, और कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है उसके बारे में लिखा है। अब उन दोनों को हम लोगों को मैच करना है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट। आइए मैच करते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी ए का हमारा नींबू के रस में हमारा एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सिरका में हमारा एथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इमली में हमारा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसमें अगर आप एक भी मैच कर लेते, जैसे कि खट्टा दूध हो गया, ठीक है, जैसे कि खट्टा दूध हो गया तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। तो अगर हम डी का मतलब 4 देख लेते हैं, जैसे डी का 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑलरेडी हमको अगर एक भी पता होता तो हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इज मतलब ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, जिसमें से पहला स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीज़न है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में अलग है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये आमतौर पर प्रकृति में भंगुर होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है। सोल्डर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा और टीन का। निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। ठीक है, अब मैच द कॉलम फिर से है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं। सबसे पहले कीटनाशी, कीटनाशी का हमारा हो जाएगा कीटनाशी का ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, कीटनाशी का। कवकनाशी का हमारा हो जाएगा कवकनाशी बोर्डो मिश्रण। ठीक है, कवकनाशी का हमारा क्या है, बोर्डो मिश्रण। शाकनाशी का हमारा हो जाएगा शाकनाशी का हमारा होगा बेंजीप्राम। और कृदंतनाशी का हो जाएगा एल्यूमिनियम फास्फाइड। ये कृतंकनाशी है, कृंतकनाशी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामान्य नाम के साथ रासायनिक नाम उसके सामने दिया हुआ है, कौन सा मतलब मैच नहीं कर रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्सम सॉल्ट जो है सोडियम, उसका रासायनिक नाम नहीं होता है, ये रॉन्ग है। ठोसों का तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। रेनकोट के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ये रॉन्ग है, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता नहीं बल्कि विद्युत जो होती है उनकी पॉजिटिव होती है, ना कि नेगेटिव होती है। ठीक है, समतापीय प्रक्रिया वह है जिसमें क्या होता है, परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है।
निम्नलिखित में से क्लोरीन का सबसे आम यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड सबसे आम यौगिक है। अमोनिया किसके द्वारा निर्मित होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लोहे पर जंग लगना, ये जो है हम लोगों का किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। फिर मिश्र धातुओं के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये अपनी घटक धातुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और ये उन धातुओं की तुलना में अधिक सतत होते हैं जिनसे वे निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। बोथ आर करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।